अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो जी बेटा, क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट आपके पास सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आपके पास बुक होगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो आपके पास है 81 रेज़ पावर n, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 रेज़ पावर 5 माइनस 3 रेज़ पावर 4n माइनस 1 इंटू 243 ओवर 9 रेज़ पावर 2n इंटू 3 रेज़ पावर 3। ये बेटा आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है। आपने बेटा करना क्या है, आपने जो भी आपको नंबर्स यहाँ पे गिवन है, आप यहाँ पे अगर देखें या सॉल्व करेंगे तो हमने इसको हर नंबर को 3 की पावर में कन्वर्ट करना है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हर नंबर 81, 9 और 243, इनकी जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो हर नंबर 3 की कोई ना कोई पावर बन जाएगा। तो हमारे लिए उसको सॉल्व करना बड़ा आसान काम है अगर हर नंबर 3 की पावर में आ जाए। तो हम करते ये हैं कि आपके पास जो 81 है बेटा, इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज जब मैं बोलता हूँ तो आपने बेटा इस तरह करना होता है। लाइक यहाँ पे 81 अगर है तो 81 क्या होता है, 3 पे जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आता है 27, और अगेन ये नंबर 3 पे डिवाइड होता है 9, फिर करेंगे तो 3 रेज़ पावर 3 और 3। ओके, तो ये बेटा आपके पास जो हमने 81 को फैक्टराइज किया, फैक्टराइजेशन की, तो ये बनता है 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास 3 को बेटा आप 81 को लिख सकते हैं क्या, 3 को बेटा आपने 4 टाइम करना है मल्टीप्लाई। या इसको एक और लिखने का वे ये भी है कि आप इसको लिख लें 3 रेज़ पावर 4। ये आपके पास 81 की ये पावर फॉर्म हमने लिख ली है, ठीक है। अब हम कहेंगे क्या, 81 की जगह यहाँ पे हमने लिखना है 3 रेज़ पावर 4। तो हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे 3 रेज़ पावर 4, और इसकी जो बाहर पावर है वो क्या हमारे पास, वो बेटा n है। ओके, अब इसके बाद ये ऑलरेडी आपके पास 3 की पावर 3 बेस में है, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल 3 रेज़ पावर 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास जो नंबर है वो 3 ही उसकी बेस है, तो 4n माइनस 1। और यहाँ बेटा आपके पास जो आपका 243 होता है, हमने पहले भी इसको फर्स्ट क्वेश्चन में भी फैक्टराइज किया था, ये बेटा होता है 3 रेज़ पावर 5। यानी कि आप 81 को मजीद अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनता है 243, यानी कि 3 रेज़ पावर 5 आपके पास क्या बनता है, 243 की फैक्टराइजेशन। ओके, ये हमने कर लिया। अब 9 रह गया। 9 तो बेटा आपको पता है, किसको नहीं पता, सबको पता होता है। 9 होता है 3 का स्क्वायर, और बाहर पावर क्या उसकी 2n, तो वो आपकी ब्रैकेट में आपने वैसे ही लिख देनी है। और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 रेज़ पावर 3 बेटा। अब बेटा आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो आपकी जो बेसिस हैं, फर्स्ट थिंग तो आपने ब्रैकेट्स ऑफ करनी है। आपने ये जो ब्रैकेट्स हैं 4 इंटू n, ये आपने सेपरेट कर देना है इसके साथ, यानी कि इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद ये आपकी पावर 2 जो है, इसको आपने इस 2n से करना है मल्टीप्लाई। ओके, इसके बाद और कोई ब्रैकेट नहीं है, हम पहले ये काम कर लेते हैं। तो ये आपके पास बनेगा 3 रेज़ पावर 4n इंटू 3 रेज़ पावर 5, ओके, माइनस 3 रेज़ पावर 4n माइनस 1, और यहाँ पे आपके पास है 3 रेज़ पावर 5 बेटा। नाउ यहाँ से आपने बेटा करना ये है कि 3 रेज़ पावर 2 टू ज़ा 4n अलग हो जाएगा सेपरेट, ठीक है, इस फॉर्म में लिख लेंगे, और यहाँ पे 3 रेज़ पावर 3 आपका अलग हो जाएगा। अब बेटा आपने ये देखें, आपके पास जो 3 है, आपके पास जो पावर n है, सपोज हम बात करें पावर n की, जहां जहां भी है, आप देखिए यहाँ भी 4n है, यहाँ भी 4n है, और यहाँ भी 4n है। यहाँ पे 3 रेज़ पावर 4n सेपरेट फॉर्म में है, यहाँ भी सेपरेट फॉर्म में, बट यहाँ पे देखें 3 रेज़ पावर 4n माइनस 1 है। तो बेटा आपने यहाँ पे लगाना है पावर रूल, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आपने करना ये है कि जो आपकी 4n पावर है ये आपने सेपरेट कर देनी है, और 3 की पावर माइनस 1 बेटा आपने इसको सेपरेट कर देना है। तो हम करेंगे क्या, ये आपके पास बनेगा 3 रेज़ पावर 4n इंटू 3 रेज़ पावर 5, ठीक है, माइनस 3 रेज़ पावर 4n बेटा आपने पावर अलग कर देनी है, और फिर आपने मल्टीप्लाई करना है बेस को अलग से 3 रेज़ पावर माइनस 1।
आपके पास था ये 4n-1, आपने दोनों पावर्स को अलग अलग बेस उसी में ही कन्वर्ट कर दिया, लिख दिया, ठीक है। और यहाँ आपके पास क्या है 3^5। ओके, अब नीचे आपके पास आएगा बेटा 3^4n इंटू 3^3, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब बेटा आपने करना क्या है, अब बेटा आपने सिंपल जो आपके पास 3^4n है यहाँ भी है और यहाँ भी, ऊपर से आपने इसको कॉमन लेना है। तो इसको बेटा हम कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3^4n हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा आपके पास सिंपल ये फर्स्ट टर्म आपकी है, ठीक है। यहाँ से हमने ये तो कॉमन ले लिया, 3^5 बच जाएगा। तो बेटा आपने ब्रैकेट में अब यहाँ पे 3^5 लिख लेना है, माइनस यहाँ बेटा आपके पास अगेन 3^4n हमने कॉमन ले लिया है। अब 3^-1 और 3^5 आपके पास जो है ये बच जाएगा, माइनस 3^-1 एंड 3^5 ब्रैकेट क्लोज, और ओवर आपके पास है 3^4n और यहाँ पे है 3^3। ओके, अब ये देखें यहाँ पे 3^4n और यहाँ भी 3^4n है, तो बेटा आपने इसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। कैंसिल तभी होगा जब एक नंबर ऊपर से कॉमन आ जाए, ठीक है, तब उसको आप कट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये हमने कॉमन लिया है तो इसको बेटा आपने इसके साथ कर देना है कैंसिल आउट। तो ये आपके पास रिमेनिंग आपके पास बच गया है, जस्ट अब आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब n हमारे पास बिल्कुल नहीं है, वो कट हो चुका है। ये आपके पास जो रिमाइंडर इसका है, जो रिमेनिंग फॉर्म है, यहाँ पे है 3^5 माइनस, यहाँ बेटा आपके बेस सेम है तो पावर्स को आप ऐड कर दें, -1 + 5 हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा 3^3 आपका अलग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, नीचे। अब इसको सॉल्व कर दें, ये आपके पास आएगा 3^5 माइनस 3^4 प्लस का 4 बचेगा, और यहाँ बेटा आपके पास क्या है 3^3। अब देखें ऊपर आपके पास दो टर्म्स हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, और नीचे उन दोनों को डिवाइड कर रहा है 3^3। तो बेटा आपने करना ये है, इन दोनों टर्म्स को आपने 3^3 के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे 3^5 ओवर 3 का क्यूब माइनस 3^4 ओवर 3 का क्यूब, यानी कि आपने पावर्स को सेपरेट कर देना, अलग कर देना है। तो ये आपके पास अब क्या होगा, अब आपने अगेन यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ही यूज करने हैं, ठीक है। आपने करना ये है, बेस सेम है और डिवाइड हो रही है, तो हमने देखा ये था, लर्न ये किया था कि जो बड़ी पावर होगी अगर बेस सेम हो और वो फ्रैक्शन में हो, बेस सेम हो और फ्रैक्शन में हो, तो जो बड़ी पावर है उसकी तरफ बेटा आपने छोटी वाली को मूव करना है और उसका साइन चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये होगा क्या, ये बेटा आपके पास बनेगा 3^, सिंपल, यहाँ पे 5 है तो बेटा 5 में से आपने ये जो नीचे वाली पावर 3 की है इसको आपने सेपरेट करके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है, इस तरह से पावर को पावर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। सेम आपने काम यहाँ पे करना है बेटा, माइनस 3^4 बताएं क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा बेटा। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लें, 3^5 माइनस 3 क्या होता है बेटा, ये आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 सिंपल आएगा। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये बेटा आपका फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन काफी बड़ा था लेकिन आंसर क्या है, आंसर बेटा उसका क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को बड़े ध्यान से यूज करना है और इसका आंसर निकालना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 का। तो स्टार्ट करते हैं जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपका बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इसमें आपने प्रूफ ये करना है कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर इक्वल आए 1 के। अब आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो बेटा हमारे पास है x⁴a ओवर x⁴b होल⁴a प्लस b इनटू मल्टीप्लाई करना आपने किसके साथ, x⁴b ओवर x⁴c होल⁴b प्लस c। सिमिलर आपके पास इसी तरह x⁴c ओवर x⁴a एंड होल⁴c प्लस a।
बेटा ये आपके पास है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपने इसको यूज करना है और आंसर इक्वल लेके आना है 1 के। अब उसके लिए आपने बेटा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करने हैं। अब उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो कौन सा लॉ आपने यहाँ पे यूज करना है, वो बेटा आप याद करें। ये आपके पास कुछ लॉ था, ये वाला क्या है कि अगर आपके पास बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और वो बेसिस आपकी डिवाइड हो रही हैं, फ्रैक्शन के साथ सेपरेट है, ठीक है, तो आपने करना क्या बेटा, आपने जो नीचे पावर है उसको ऊपर लेके जाके ऊपर वाली पावर में से सब्ट्रैक्ट कर देना है आपने, ठीक है। बेस को आपने एक बार लिखना है, यहाँ भी बेस ए थी, यहाँ भी बेस ए है, तो बेटा आपने यहाँ पे बेस को एक बार लिखा और जो ऊपर पावर है उस पावर में से आपने नीचे वाली पावर को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो बेटा यहाँ पे सेम आप ये वाला लॉ जो है हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ भी देखें आप, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम कहेंगे क्या, a में से बेटा आपने b को माइनस करना है, यहाँ से b में से आपने c को माइनस करना है, यहाँ पे c में से आपने बेटा a को माइनस करना होगा। तो करते हैं बेटा इसको हम, ये बनेगा x रेज पावर बेटा बन जाएगा ये x रेज पावर a, और जो b नीचे पावर है ऊपर जाके आपने इसको माइनस कर देना है, और होल की पावर क्या बेटा a प्लस बी, वैसे की अभी वैसे ही आएगी। अब उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, इसके बाद बेटा आपने अब यहाँ पे भी आपने सेम वही लॉ अप्लाई करना है। यहाँ पे कैसे होगा, b में से बेटा आपने c को सब्ट्रैक्ट करना होगा, b माइनस c, और होल की पावर क्या है b प्लस c मल्टीप्लाई बाय x रेज पावर बेटा आपके पास बनेगा c माइनस a, और होल की पावर बनेगी c प्लस a। ओके बेटा, अब इसके बाद आपको याद है हमने यहाँ तक कर लिया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपके पास जब पावर्स आपके पास बेटा आ जाएं इस तरह से, यहाँ भी ये पावर है और यहाँ भी ये पावर, तो हमने एक लॉ किया था, वो क्या था उसको हम रिकॉल करते हैं कि अगर आपके पास a रेज़ पावर m हो, ठीक है, और बाहर उसकी पावर n हो, तो बेटा आपने दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना, m n हो जाएगा। तो बेटा आपने पावर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ भी बेटा आपने, यहाँ भी x की पावर क्या है a माइनस बी, और बाहर क्या है a प्लस बी, यहाँ भी b माइनस सी, b प्लस सी, c माइनस ए, c प्लस ए। तो बेटा आपने अब इनको मल्टीप्लाई करना है। किस तरह करेंगे, करते हैं, ये बनेगा हमारे पास x रेज पावर a माइनस बी, बेटा आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इस सारे को, तो उसके लिए बेटा आपको ब्रैकेट यूज करना होगी। अब बाहर बेटा क्या आएगा, बाहर बेटा आपके पास आएगा a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद यहाँ बेटा आपने जो पावर्स दो हैं b माइनस सी और b प्लस सी, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा आपके पास x रेज पावर b माइनस सी इंटू b प्लस सी। ऐसे ही आपका जो थर्ड आपके पास नंबर पे है, ठीक है, उसको आप करेंगे, जो कि आपके पास बनेगा x c माइनस ए, और यहाँ पे आएगा c प्लस ए। जी बेटा, अब यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब बेटा इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद बेटा हमने एक फार्मूला है वो आपने यूज़ करना है, उसको लगाना है यहाँ पे। वो फार्मूला क्या बेटा, वो फार्मूला कुछ इस तरह से है, अगर हम यहाँ पे लिखें, सीखे यहाँ पे लिखते हैं इसको, फार्मूला जो आपने यहाँ पे यूज़ करना है वो ये है कि अगर बेटा आपके पास दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो सेम, बस उनके साइंस का फ़र्क हो, एक आपके पास a प्लस बी हो और एक हो a माइनस बी, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो इसका डायरेक्ट आंसर बाय फार्मूला क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा। किस तरह से, आपने बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी b है और यहाँ भी b है। फर्क इस बात का है कि यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है। तो आपने क्या करना है, आपने बेटा जो फर्स्ट टर्म है उसका आपने स्क्वायर लेना है और जो सेकंड टर्म है उसका आपने स्क्वायर लेना है, और दरमियान में साइन आएगा माइनस का। तो यहाँ भी बेटा आपने, यहाँ भी देखें, यहाँ भी a है, ये तो सेम भी फार्मूला हो गया ना, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखें, यहाँ पे देखें b, अब b माइनस सी है और b प्लस सी है, जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यानी कि पहले प्लस वाला कर दें या माइनस वाला कर दें, बात एक ही है। तो देखें आपके पास यहाँ पे फर्स्ट b है, यहाँ भी b है, यहाँ c है, यहाँ भी c, तो क्या बनेगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ बेटा देखें
सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपके पास यहाँ पे फार्मूला बनेगा। तो बेटा आपने जब इसको फार्मूला लगाना है यहाँ पे तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स रेज पावर क्या आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको एक्स, यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे आएगा एक्स रेज पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके बेटा, अब देखिए आपकी बेसिस सेम नहीं है, बेसिस तो सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो अगर बेटा आपकी बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो हमने क्या करना होता है, बेस को हमने एक बार लिखना है और सारी जो पावर्स है उनको हमने प्लस कर देना होता है। तो बेटा ये आपके पास बन जाएगा, हम यहाँ पे कर देते हैं इसको, ठीक है। ओके, ये आप बेटा आपने बेस को एक बार लिखना है एक्स, और जो भी आपकी पावर सारी हैं उनको बेटा आपने इसकी पावर में सबको प्लस में कर देना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है फर्स्ट आपकी पावर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेकंड पावर है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हमने प्लस किया बेटा, यहाँ ये साइन आ गया, प्लस का साइन है, पावर्स ये वैसे की वैसे ही लिखी हमने। अब जो थर्ड पावर है उसको भी हम प्लस करेंगे, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा ये हमने बेस को एक बार लिखा और पावर्स को हमने प्लस कर दिया। अब आपने क्या करना है बेटा, अब जहां आप कटिंग हो पॉसिबल है वहां पे आपने कटिंग कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का बेटा और ए स्क्वायर माइनस का, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो सब कैंसिल हो गए हैं, क्या बचा, जीरो बचा। जब सब टर्म्स आपकी प्लस हो रही हो और वो कट हो जाए तो आपका जो रिमेनिंग बचती है तो वो आपका होगा जीरो। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ बेटा आपके पास आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे एक्स रेज पावर जीरो। अब याद है रूल लॉ आपको कि अगर आपके पास बेटा किसी भी नंबर की पावर, किसी वेरिएबल की पावर जीरो आ जाए, किसी नंबर की पावर जीरो आ जाए, ला यहाँ लिखते हैं हम ए रेज पावर जीरो किसके था इक्वल, 1 के इक्वल था। तो बेटा हमने यहाँ पे देखें एक्स भी तो एक वेरिएबल ही है ना, नंबर है कोई भी सपोज, तो x की पावर जीरो मीन्स क्या आएगा, 1 आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। और यही हमारी बेटा देखें आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा उसका आंसर क्या आ गया है, इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह बेटा आपने ये करना है क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान वे में हमें समझाया इसको, ठीक है। अब आपने इसको बिल्कुल वैसे ही बेटा सॉल्व करना है, और पेपर के लिहाज से ये आपका बहुत ही अहम क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो बड़े एहतियात से, बड़े कॉन्सेप्ट के साथ इसको सॉल्व कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।